सबसे पहले राजीव जेटली, मैं आपके साथ चर्चा शुरू करना चाहता हूं। केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। ये जो हम देख रहे हैं, आईजी साहब कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा सकते, स्टैम्पीड हो सकता है। उधर सीएम महोदय कह रहे हैं लोगों से विज्ञापन दे देकर आओ यहां पर। ये किस तरीके का सामंजस्य है? दिनेश जी, दो बातें हैं। एक तो अच्छी डिबेट करके मैं निकल जाऊं और इधर उधर की बातें कर दूं और कोरोना के ऊपर चर्चा ना करूं, उसको राजनीतिक बना दूं, तो मुझे लगता है इस डिबेट में अपने आप में एक बेईमानी होगी इस तरीके की चर्चा करना। लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उन हालातों से निपटना और किसी का रोजगार, किसी का व्यवसाय, किसी की दिनचर्या में जो उसकी कमाई होती है उसके ऊपर चोट भी ना लगे। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे भी जब कड़े कदम उठाए जाते हैं तो कड़े कदम उठाने से बहुत सारे गरीब व्यक्तियों का नुकसान होता है और उसके ऊपर फिर राजनीति भी होती है और उसके ऊपर फिर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैलियां निकालती हैं, अपनी बसें लेके, अपने ट्रक लेकर के वहां जाती हैं। तो ऐसे हालात ना बने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वैक्सीनेशन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, जिस वैक्सीनेशन के ऊपर उंगली उठाई गई थी, जिस वैक्सीनेशन के ऊपर कहा गया था कि इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, आज अच्छी बात ये नजर आ रही है कि उसी वैक्सीन के लिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और इस कोरोना महामारी के अंदर ही लड़ रही हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और देश को आगे प्रोपेल कैसे करना है, इसके मद्देनजर हमें सारे कदम बहुत अहम कही कि हम यहाँ पर लच्छेदार बातें कर लें, पॉलिटिकली करेक्ट होकर निकल जाएं, या वो बातें करें जो प्रैक्टिकल हैं, जो हम आसपास देख रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल होना और साथ में वो जो कोरोना एप्रोप्रिएट हो, दोनों साथ में मुमकिन नहीं। क्या राधिका खेड़ा, आप मास्क लगाकर बैठी हुई हैं, राहुल गांधी ने तो टीका नहीं लगवाया अभी तक। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है दिनेश जी? स्वागत है आपका। जी दिनेश जी, क्या है ना, दिक्कत ये है कि इस देश में जब आप अकेले गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो ये एक ऐसा वायरस है जो आपको अकेले में अटैक करेगा, तो हमें अकेले में मास्क पहनना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने घर में भी अकेले में मास्क पहने बैठी हूँ, क्योंकि मास्क आपने सिर्फ अकेले पहनना है। भीड़ में, कुंभ मेले में जाएंगे या अमित शाह जी प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, भीड़ में ये वायरस बिल्कुल अटैक नहीं करता। ये वायरस सिर्फ अकेले में अटैक करता है। इसलिए जब हम गाड़ी में बैठते हैं अकेले तो हमें 2000 रुपए का फाइन देना पड़ता है अगर मैं ये ना पहन के बैठूं। तो इस सरकार को ये समझने की जरूरत है कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं देश को। अकेला आदमी जाएगा तो वायरस फैलाएगा, लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में, तो वहां पे वायरस नहीं फैला जाएगा। आप आईजी साहब की स्टेटमेंट सुन लीजिए। ऐसे नाकाम सरकार चला रही है भाजपा, सेंटर हो या स्टेट में हो। सबसे पहले तो मैं मानती हूँ आईजी साहब को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने लायक नहीं है। और वो अभी भी 1 साल बीत चुका है, 1 साल बाद भी अगर ये सरकार ऐसे इंतजाम नहीं कर सकती कि इन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री साहब। राधिका जी, आपकी पहली बात जो आपने कही उसमें पूरी तरह से ये तमाम दर्शक भी आपके साथ होंगे। मैं देखता हूं लोग ये कहते हैं कि आप कार में मास्क पहनिए क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रही हैं उसमें आपने जो इस्तीफे की बात कह दी और उसमें लगता है कि सियासत फिर आ गई, क्योंकि फिर उधर से कहा जाएगा कि आप ये बताइए, महाराष्ट्र में 50% केसेस आ रहे हैं, वहां के केसेस और फैटेलिटीज देख लीजिए तो आप बताइए, वहां पंजाब में कितने केसेस आ रहे हैं बताइए, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का क्या हाल है बताइए, वहां रूल कौन कर रहा है बताइए, तो फिर आप क्या कहेंगी? मैं इसलिए, देखिए, आप उनको कहाँ पे कुंभ हो रहा है, कुंभ में आपके सामने नजारे हैं। जो अखाड़ों के हेड्स भी हैं वो भी गिरी जी जो है उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तो अभी कोरोना से लड़ाई लड़के उठे हैं। क्या इस समय इतनी बड़ी भीड़, लाखों में लोग वहां पे हैं, और वो लोग जब अपने घरों में वापस जाएंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में वापस जाएंगे, कुछ दिल्ली में आएंगे, आप समझ रहे हैं अगर वहां पे लोग संक्रमित हो गए तो किस तरीके से ये फैलेगा। और ये पूरा देश जानता है कि ये जो इस फेज में अटैक हुआ है कोरोना वायरस का, वो बहुत जल्दी। तो हम केवल कुंभ पर बात कर दें, उसको सेंट्रिक कर दें, ये बात ठीक है कि कुंभ पर जो हो रहा है, कुंभ को लेकर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है राधिका जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।